दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान पहले भी आप कई बार सुन चुके हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूज 24 पर जो कहा, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भैया क्या होने जा रहा है, हमारे जो आका है खुश होंगे कि इतने दिनों से किसी ने भी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब तो आकर बोला। किसने बोला? रेखा गुप्ता ने बोला, मुख्यमंत्री ने बोला। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल रेखा गुप्ता ने किया था, अब वो उनके गले की फांस बन चुकी है। उनके खिलाफ एक मामला दर्ज करा दिया गया, वकील नाराज चल रहे हैं और नोटिस थमा दिया गया है। इस नोटिस में जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि रेखा गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई के एवज में हो सकता है कि उन्हें इस्तीफा ना देना पड़ जाए, क्योंकि अब तक वो जिस तरह की बयानबाजी जिन नेताओं के लिए करती रही वो उन्हें माफ करते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी में रेखा गुप्ता को लेकर बड़ा गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि जिस बात का ना कोई तथ्य है, ना आधार है, ना एफआईआर है, ना वो दोषी हैं, फिर भी इस तरह की निम्न स्तर की भाषा शैली का इस्तेमाल कैसे किया गया एक ऐसी पार्टी से, क्योंकि इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के और खासकर मोदी शाह के सपने को चकनाचूर कर दिया था। 400 पार का नारा पूरा नहीं कर पाए और यही एक वजह है जिसके चलते समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसके बाद मुसीबत में घिर गई है रेखा गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। रेखा गुप्ता के बयान को हम सबने सुना। आपको इससे पहले भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अखिलेश यादव उनके परिवार के लिए कर चुके हैं। आपको पता होगा, एक नेत्री थी, नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद आ जाएगा कि वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं से भिड़ती हैं। हालात ये पैदा कर दिए जाते हैं कि डिंपल यादव के लिए गंदगी उगलती हैं। आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने अखिलेश यादव की बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियां, उनका कोई लेना देना नहीं, उनके लिए गंदगी उगल रही थी। ये महिला नेत्री थी एक भारतीय जनता पार्टी की। इनकी सोच निम्न स्तर की है। वो सोचिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं के पैर धोएंगे, बताएंगे वो नवरात्र रखते हैं, और उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेत्री छोटी छोटी बच्चियों के लिए गंदगी उगल रही थी। आप जानते हो उस वक्त क्या हुआ था? अखिलेश यादव ने माफ कर दिया था। खबर यह आई थी कि बड़ी कार्रवाई चाहते तो अखिलेश यादव कर सकते थे। महिला नेत्री जो गंदगी उगल रही थी अखिलेश यादव की बेटियों के खिलाफ, उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा नहीं, वो एक महिला नेत्री है, महिला है, ऐसे में बस उनको इतनी नसीहत देंगे कि थोड़ा सोच समझ कर बोले, और उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी हर किसी ने सराहना की थी। शायद यही एक वजह रही कि रेखा गुप्ता को लगा इस बार वो सस्ते में निपट जाएंगी, बयान देंगी, आकाओं की नजर में आ जाएंगी और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको नोटिस थमा दिया गया। नोटिस, अभी तक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब नोटिस थमा दिया गया है। पहले खबर दिखा जा रहा हूं, खबर देखिए। सपा की अधिवक्ता शाखा ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कानूनी नोटिस भेजा है। यह लॉ ट्रेंड की खबर है और इस पूरे नोटिस में जो लिखा है उसके आधार पर अगर कार्रवाई होती है तो यकीन मानकर चलिए रेखा गुप्ता को अपनी अगर कुर्सी भी छोड़नी पड़े तो बहुत कम है। कैसे, मैं दिखाने जा रहा हूं। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया। एसपी की कानूनी इकाई समाजवादी अधिवक्ता सभा ने अब दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उनके द्वारा एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ दिए गए बयान को मान हानिकारक और असंवैधानिक बताया गया है। यह बयान अब गले की फांस बन चुका है रेखा गुप्ता के लिए। कितना दिन हुए? 1 से 1.5 महीना बीता है। अभी रेखा गुप्ता पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाई कि वो मुख्यमंत्री हैं। पहले से ही दिल्ली की जनता उनसे परेशान चल रही है। कभी पार्क में एंट्री को लेकर, फिर बिजली नहीं आ रही है, कोई बता रहा है ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तमाशे चल रहे हैं दिल्ली में। इन सब के बीच जबरदस्ती उन्होंने किया। बयान क्या दिया था, पहले वो बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। बयान आप सुनिए। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। इस बयान में 2 चीजें थी जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं। बात यह नहीं कि संवैधानिक पद पर बैठकर रेखा गुप्ता ने क्या कहा, क्योंकि रेखा गुप्ता का अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो इसी तरह के बयानों के लिए जानी जाती है। उनके आका, उनकी पार्टी के बड़े नेता जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी शब्दावली का इस्तेमाल एक महिला के लिए करें, वो भी दिवंगत महिला के लिए, जो कांग्रेस की विधवा जैसी शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के लिए करें, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी पार्टी के नेता कैसे होंगे। याद करिए, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उस वक्त जो महिला नेत्री आ रही थी उसमें, तो उस समय राहुल गांधी को लेकर कितनी गंदी और ऊंची टिप्पणी बीजेपी की महिला नेत्री कर रही थी। बीजेपी आईटी सेल लगातार गंदगी परोस रहा था।
अब उसी आधार पर ये लोग चल रहे थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, मानव गुप्ता। मानव गुप्ता वैसे तो न्यूज 24 के बड़े पत्रकार हैं। उम्मीद इस बात की थी कि मानव गुप्ता पहले ही फुर्सत में रेखा गुप्ता को रोकेंगे और कहेंगे कि एक ऐसा बयान कम से कम आप मत दीजिए जिसका कोई आधार नहीं है, सीरियस शो है, और कम से कम अब आप पार्षद या कोई बीजेपी की नेत्री नहीं है, सिर्फ आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं, और आप जिसके लिए बोल रही हैं वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े सूबे को संभाल चुके हैं 5 साल। तो कम से कम सोच समझकर बोलिए। कोई आधार अगर ऐसा है कि एफआईआर दर्ज हुई, वाकई ऐसा सब कुछ हुआ, तो आधार माना जा सकता है कि आप हंसी उड़ाइए, लेकिन खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन उल्टा क्या हुआ, मानव गुप्ता ने रोका नहीं, उस पर हंसने लगे। इसी से और नाराजगी फूट गई। अगर वो वहां रोक देते तो हो सकता है कि रेखा गुप्ता वहीं माफी भी मांग लेती, लेकिन रेखा गुप्ता से ज्यादा गुस्सा लोगों में मानव गुप्ता को लेकर है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान भी कर दिया कि न्यूज 24 कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कम से कम एक पत्रकार का धर्म मानव गुप्ता को निभाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं निभाया। अब फंस कैसे गई है, जरा बयान दिखाने जा रहा हूं क्या है इसमें। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्ण कन्हैया पाल। उन्होंने रेखा गुप्ता को कानूनी नोटिस जारी किया है। कृष्ण कन्हैया पाल ने कहा कि यह बयान अत्यंत व्यक्तिगत और मान हानिकारक था। मुझे नैतिक और संवैधानिक रूप से इसका विरोध करना जरूरी लगा। यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन क्या कहते हैं, दरअसल क्या है कि आपने मानकर चलिए जो आपकी एक्टिविटीज रही हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से आपको तरक्की मिलने लग जाए, और तरक्की मिलने के बाद भी आपको लगेगा कि कमतर पड़ रही है, तो आप वही एक्टिविटीज जारी रखेंगे। क्योंकि इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यही आपकी तरक्की का आधार था, सीढ़ी थी, और इस सीढ़ी को छोड़ना नहीं चाहिए, हो सकता है आगे और तरक्की मिले। यही रेखा गुप्ता के साथ है। रेखा गुप्ता ने हमेशा ऐसे ही बयान दिए। वो महिला नेत्री हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इन सब के बीच ये भी हकीकत है, कई बार वो अपने दायरे को क्रॉस करती नजर आई। जब उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उस वक्त से ही उम्मीद जताई जा रही थी, न चाहते हुए भी कोई ना कोई वो ऐसा बयान देंगी जो सिरदर्द बन जाएगा, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। यकीन बता रहा हूं, रेखा गुप्ता को क्या उम्मीद रही होगी। दरअसल हुआ यह कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बीजेपी के नेता तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक मंत्री थे, वो कहते थे कि उन्होंने चुनौती दे दी थी एक मीडिया पर्सन को कि 5 सीट से ज्यादा भी आ जाए, 5 सीट से ज्यादा आ जाए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाजवादी पार्टी की, तो वो क्या करेंगे सबको पता है। वो उसके बाद खबर मिली कि वो गायब हो गए। उन्हें डर लगा कि जनता पकड़ के वही काम ना करवा दे जिसकी वो शर्त रख रहे थे, चुनौती दे रहे थे। तो इनको पूरी उम्मीद थी 37 सीटें आ जाना। समाजवादी पार्टी को ये पचा नहीं पा रहे, और जानते हैं जो 400 पार का घोड़ा दौड़ा रहे थे ना मोदी शाह, उसमें सबसे बड़ा अवरोध कोई बने तो अखिलेश यादव बने। ये समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनना भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया। यही एक वजह है जिसके चलते गाए बगाए हमेशा अखिलेश यादव पर तंज कसा जाता रहता है, हमेशा उनके खिलाफ गंदगी उगलते रहते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता ने जो किया वो यकीन मानकर चलिए उनके गले की फांस बन गया है। कानूनी नोटिस थमा दिया गया है। माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई जल्द ही उनके खिलाफ हो सकती है। नमस्कार।